हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में फीमेल लीड सैन को देखते हैं। वो डांस का परफॉर्मेंस दे रही होती है। तो वहाँ का जो पीपल लोग होते हैं वो देखते हैं और बोलते हैं कि इसके डैड बचपन में ही मर गए, पर इसकी मॉम ने दोबारा शादी कर लिया, पर इसको अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया। इसकी मदर इसको बिल्कुल भी केयर नहीं करती और इसकी ग्रैंड मदर का भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे डर लगता है कि इसकी मदर की तरह भी चीट ना कर ले, इसलिए मैं इसको चेस नहीं कर रहा हूँ। ये बात हो रहा होता है और हमारी फीमेल लीड डांस करते करते वहीं पर वो गिर जाती है। जब वो अपना शूज खोलती है तो उसमें कांच का टुकड़ा रहता है, उसका प्रेशर से ब्लड आने लगता है। फिर वो देखते हुए बैठ के रोने लगती है। तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेंग रो रही होती, तभी मिस्टर सेन चले आता है और मिसेस जैंग को देखने लगता है। तो जैंग देखती है मिस्टर सेन को, तो मिस्टर सेन बोलता है कि हमेशा मैं तुम्हें इसी सिचुएशन में क्यों मिलता हूँ। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जैंग को उस लोग पकड़े हुए थे और उसको मार रहे थे। उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हो फैमिली से तुम्हें पैसे मांगने की, और भूलो मत तुम्हारी मम्मी यहाँ पे शादी करके आई है, तुम्हारे डैड तो कब का मर चुके, इसलिए तुम्हारी मॉम से और हो फैमिली से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। बोलती है कि तुम्हारी मदर ने प्रमोट होने के लिए मेरी फादर की मिस्ट्रेस बन के रह रही है। उधर से ईचन चले आता है लिन का ब्रदर और उसका फेस पकड़ के बोलता है कि तुम क्या चाहती हो। तभी मिस जैंग बोलती है कि मेरी ग्रैंड मदर उनकी मदर है, मुझे तो सपोर्ट नहीं की, कम से कम वो अपनी मदर का तो हेल्प करेगी। वो ग्रैंड मदर के लिए पैसे मांगने के लिए आई थी अपनी मदर से। मिस्टर ईचन बोलता है मिस जैंग का फेस पकड़ के कि तुम क्या हो फैमिली पर रिलाई होना चाहती हो। मिस जैंग बोलती है कि फूलन तुम्हारी स्टेप मदर है, अगर उनको कुछ भी हुआ तो तुम लोग जिंदा बचोगे नहीं। इस बात पे लिन गुस्सा करती है, अपने मेडलों को बोलकर मिसेस जैंग को बुली करने के लिए बोलती, तो लोग वही कर रहे होते हैं। तभी जैंग मन में सोचती है कि मैं ऐसे ह्यूमिलेट होकर नहीं मर सकती, मुझे अपनी ग्रैंड मदर को हेल्प करना है। तभी उधर से इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते हैं कि क्या हो फैमिली का पार्टी है, और लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर सेन जॉइंट फैमिली का इनको कोई भी ऑफर नहीं कर सकता, यहाँ तक हो फैमिली भी नहीं। पर ये तो ऑस्ट्रेलिया में थी, अचानक चाइना कैसे आ गए। मिस्टर सेन बोलते हैं जैंग को तुम अकेली हो फैमिली डील करने के लिए चली आई, तुम एक स्टूपिड हो। तो मिस्टर ईचन मिस्टर सेन को बोलता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो। उसके बाद मिस्टर सेन जाने लगता है तो मिस्टर जैंग बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर, तुम ऐसे मत जाओ। तभी जेन में मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन तुमको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा, तुम सेटिस्फाई हुए ना। उसको अपना हाथ देती है तो मिस्टर सेन उसको एक ही हाथ से कैरी करता है और उसको वहां से लेके जाने लगता है। तभी उसके पास मिस चली आती है और ईचन और गुस्सा करती रह जाती है और मिस्टर सेन मिसेस जैंग को लेके चले जाता है। तभी उसका ब्रदर समझाता है कि तुम अगर स्टूपिड वाला हरकत करोगे तो हो फैमिली तुम्हें नहीं बचाएगा। इस बात पे लिन बोलती है कि ब्रदर। तभी मिस्टर ईचन बोलता है कि अगर तुम उसको सबक सिखाना चाहती हो तुम यूनिवर्सिटी में सबक सिखा सकती हो, वहाँ पे तुम अच्छे से कर सकती हो उसको टीच। लिन इतना गुस्सा इसलिए कर रही थी बिकॉज लिन मिस्टर सन को पसंद करती थी। लिन बोलती है कि जैंग कितनी स्टूपिड है, उसको पता था कि कांच का टुकड़ा उसके शूज में, फिर वो जंप की। इस बात पे मिस्टर ईचन बोलता है कि तुम जितना उसको स्टूपिड समझती है ना वो इतना ही स्मार्ट है, और वैसे भी वो क्या चाहती है कि मिस्टर सेन को इस्तेमाल करके हम लोग को सबक सिखाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मिस्टर सेन कुछ ज्यादा क्यूरियस पर्सन है। उसके बाद मिस्टर सेन उसको बैठाता है और डॉक्टर को बुलाकर उसको पैरों में जहाँ इंजरी रहते हैं वहाँ पे मेडिसिन लगवाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने का चले जाता है। तभी मिस जैंग पूछती है मिस्टर सेन से कि तुम हमेशा मेरी हेल्प क्यों करते हो मिस्टर सेन। तभी मिस्टर सेन अपना बचपन याद करता है फ्लैशबैक में, जब वो ग्रैंडफादर से हेल्प करने के लिए बोला था तो उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि तुम ह्यूमन फैमिली के ग्रैंडसन हो पर तुम इनकम्प्लीट हो, तुम्हें जो भी खुश है खुद ही अर्न करना होगा। बात याद करता है मिस्टर सेन के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे शूज में ग्लास है, डांस परफॉर्मेंस क्यों की। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन में हो फैमिली को अफोर्ड तो नहीं कर सकती, पर आप क्या मेरी जस्टिस लेंगे। फिर मिस्टर हो जो स्मोकिंग करे तो उसको लेके खुद करने लगती है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम्हें तो स्मोक करने भी नहीं आता और सबसे बड़ी बात तुम्हें एलर्जी है, तो उसको हटा देता है उसके हाथ से। के बाद मिसेस जैंग कुछ ज्यादा मिस्टर सेन को क्लोज जाती और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यूज्ड होना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम ऐसा फ्लर्ट कर रही हो, तो बोलती है कि हाँ। वे मन में मिसेस जैंग बोलती है कि अगर मुझे अपनी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए अपना सोल या बॉडी बेचना पड़ा वो भी मैं करूंगी। फिर मिस्टर सेन को किस करने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन फेस हटा देता है। मिसेस जैंग उसके चिक पे केस करके बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हें जो पसंद नहीं है मैं फोर्स नहीं करूंगी। मिस्टर सेन बोलते है कि तुम मुझे क्या समझते रखी हो, एक मेल मॉडल। तभी जैंग बोलती है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है।
इसके जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो मिसेस जैंग बोलती है कि तो इसके बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सेन जाने लगता और बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। भी मिसेस जैंग मिस्टर सेन को सेड्यूस करते बोलती है क्या मैं आज रात को यहाँ पे रह सकती हूँ? तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एक ऑनरेबल पर्सन हूँ, तुम क्या एक रात मेरे साथ रहना चाहोगी? उसके बाद सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट डे मिसेस जैंग डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि डॉक्टर मुझे थोड़ा टाइम और दो, मैं ग्रैंड मदर के इलाज के लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगी, प्लीज ग्रैंड मदर को इस हॉस्पिटल से बाहर मत निकालो। तभी डॉक्टर कुछ टाइम दे देता है मिसेस जैंग को। इसके बाद मिसेस जैंग मिस्टर सेन को कॉल करती है और उनसे कुछ पैसे मांगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इस प्लेस में आ जाओ ना। तो जैंग ओके बोलती है। उसके बाद अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखती है और बोलती है कि ग्रैंड मदर आप ही सिर्फ मेरे पास, आपको बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगी। इसके बाद मिसेस जैंग जाती है मिस्टर सेन के घर पे, तो हमें बहुत सारा प्रेजेंट देखती है, आई मीन गिफ्ट। तभी वो मेड से पूछती है कि ये सब, तो मेड बोलती है कि आज मिस्टर सेन का बर्थडे है। तभी मिसेस जैंग मन में सोचती है कि मिस्टर सेन का बर्थडे पर मैं तो कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। उसी तरह मिस्टर सेन अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी कर रहे थे, वहाँ पे लिन और रीचन भी रहते हैं। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है तो बोलता है कि तुम लोग पार्टी इंजॉय करो, मैं जाता हूँ। वो चले जाते हैं और लिन गुस्सा करती रह जाती है कि तुमने तो केक कट भी नहीं किया। के बाद मिस्टर सेन घर जाते तो देखते हैं कि मिसेस जैंग नीचे बैठी हुई है, उसका हाथ रिबन से बंद है। तभी मिसेस जैंग मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि तुम क्या अपना बर्थडे प्रेजेंट नहीं खोलोगे? मिस्टर जैंग जाता उसको किस करने लगता है और मिसेस जैंग भी किस करते, लोग एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मिस्टर जैंग अपने मुंह से उसका हाथ का रिबन खोलता है। भी मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन प्लीज मुझे पैसे का जरूरत है, मेरी ग्रैंड मदर का कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प करो। के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम देखने में बहुत क्यूट और जेंटल गर्ल हो और गुड गर्ल हो, पर तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मैं कितनी बुरी हूँ, को हाथ तभी किस करती है। मिस्टर सेन को फुल ऑफ सेड्यूस कर रही होती है। तभी उसको किस करने के लिए जाती है तो बाहर से आवाज आता है लिन का कि मिस्टर सेन आप केक तो खा लीजिए, आपका बर्थडे है आज। तभी मिसेस जैंग बोलती है मिस्टर सेन को कि तुम कॉन्सेंट्रेट करो। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे कोई केक नहीं खाना है, तो इंसिस्ट करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो लिन गुस्सा करके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को बचा सकता हूँ और यहाँ तक मैं उनको एकदम अच्छा भी करवा सकता हूँ, और तुम्हारा टाइम मेरा होगा, जब तक मैं तुमसे टायर्ड ना हो जाऊँ तब तक। ये बात सुनते ही जैंग खुश हो जाती है कि फाइनली मैं अपनी ग्रैंड मदर को बचा सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक मैड वुमेन आती है और मिसेस जैंग का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे हस्बैंड से शादी करने की। उसको गला दबाने लगती है जैंग का। तब उधर से मेड आती है तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि बाहर कैसे निकली। तो मेड बोलती है कि सर ये थोड़ी सी पागल है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तभी जैंग को समझ में आता है कि ये पागल वुमेन कोई और नहीं मिस्टर सेन की मदर है। पर डॉक्टर आता है और उसकी मदर को इंजेक्शन देता है। मेग उसको लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन को देखकर जैंग अपना फेस कवर कर लेती, बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने देखा भी होगा तो डजंट मैटर। दी मिस्टर सेन से क्लोज आता है, गला पे हाथ रखता और बोलता है कि मैंने अपनी मदर का मुझे जिन मिला हुआ है, अगर कभी किसी दिन हैप्पी नहीं रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा और उसकी तरह मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हो तुम मुझसे डर रही हो? तभी एंड मिस्टर सेन को देखने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसके बाद भी तुम मेरे साथ डील करना चाहोगी? तभी सेन मुझे बोलती है कि गरीबी मौत से भी बदतर है, मैं डील करने के लिए रेडी हूँ। और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और ऐसे भी तुम्हारी मॉम अगर क्रेजी हो गई है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और मिस्टर सेन को हक कर लेती है। के बाद मिस्टर सेन नेक्स्ट डे मिसेस जैंग को अपने साथ पार्टी में लेकर जाते हैं, उसको किस भी करते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी प्रिटी हो कि मुझे तुम्हें बाहर लेके आना ही नहीं चाहिए था, तो मैं तुम्हारी लिपस्टिक को खराब कर दी। तो मिसेस जैंग उससे किस करती बोलती कि अब फिक्स हो गया ना। तो मिस्टर सेन चेयर पर बैठते और बोलते कि तुम इतना अच्छा एक्टिंग करती हो, तुम क्या पहले भी रिलेशनशिप में रह चुकी हो? तभी जैन बोलती है कि नहीं मैं ये सब प्रैक्टिस की हूँ। तभी सैन बोलती है कि मैं बचपन से खुद के ऊपर ही रिलाई रही हूँ। सैन बोलती है कि बचपन से मुझे पता था कि मेरे पास ब्यूटी है, मैं इसी से हर चीज पा सकती हूँ, तो मैं सब चीज का प्रैक्टिस करती थी। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी बॉयज होंगे। तो बोलती कि थे तो, पर सब ब्राइट बॉयज थे। जहाँ पे रहा करती थी वहाँ पे मैं एक टॉयलेट यूज किया करती थी, तो मुझे बहुत लोग बुली करते थे। पर मैं भी देव थी, मुझे पता कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, पर मैं आपसे बहुत लाइक करती हूँ। तभी मिस्टर बोलता है कि स्टूपिड तुम इतनी हॉट टेचिंग वाला बात कैसे कर रही हो? दूर से मिस्टर सेन का ब्रदर आता है, बोलता है कि ये ब्यूटी कौन है जो तुम पार्टी में लेकर आए हो? अब ब्रदर तुम तो कोई भी ब्यूटी को पार्टी में लेकर नहीं आते थे, पर ये ब्यूटीफुल कुछ ज्यादा स्टर्निंग है।
तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह देखते रहो तो मैं तुम्हें आंखें निकाल लूंगा। वो बोलकर जैंग को लेकर चले जाता है। जब वो लोग ऑक्शन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हमारी फीमेल देखती है कि एक गर्ल एक खूबसूरत बुढ़ा को किस करेगी, किसकी मिस्ट्रेस है। ये देख कर जैंग बोलती है कम से कम मैंने चॉइस तो इससे बेटर ही रखा है। इसके बाद वो लोग ऑक्शन में बैठते तभी एक रिंग आता है तो जैंग मन में सोचती है क्या मिस्टर सेन एक मिस्ट्रेस के लिए रिंग खरीदेंगे। तभी मिस्टर सेन 100 मिलियन का अपने बाइसेप्स के संग बाइंडिंग करके वो रिंग खरीदते हैं और मिसेस जैंग को सबके सामने पहनाते हैं। ये देखने के बाद जैंग बाथरूम में जाती अपने आप को थप्पड़ मारती है, बोलती कि मैं दिमाग खराब हो रहा है। फिर वहाँ पर मिस्टर सेन का ब्रदर चले जाता है और हमारी फीमेल के संग बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था। तभी मिस्टर सेन का ब्रदर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ब्रदर सच तुम्हें लाइक करता है। के बाद मिस्टर सेन का ब्रदर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा तो मेरा ब्रदर सबका पेजी बन जाएगा। तभी सेन का ब्रदर को देख के जैंग को देख के बोलता है कि मैं तुम्हें जब भी देखता एक्साइटमेंट फील होता है। तभी जैंग बोलती है कि तुम कितने फास्ट हो, कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाओगे ना। इस बात पे उसका ब्रदर को गुस्सा आता है, सेन को उसको थप्पड़ मारने जाता है तो हमारी फीमेल उसको अच्छा खासा कुटाई करती है, पानी के अंदर उसका फेस डालती है और बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए था ना मैं तुम्हें अच्छे से एंजॉय करवा रही हूँ ना। उसको अच्छा खासा बुली करती है, यहाँ तक उसको हाथ भी तोड़ देती है। बोलती है कि तुम एक डॉग से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तभी उसको आने का आवाज सुनाई देता है तो अपना हेयर को खराब करती है, अपना आपको स्क्रैच करती है और मिस्टर उस बाथरूम में आते हैं तो गिरने का नाटक करती है और बोलती है कि मिस्टर सन इसने मुझे बोले क्या मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बची हूँ। तो मिस्टर सन बोलते कि डोंट वरी मैं आ गया हूँ ना, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम मेरी उमेन हो। तभी जैन मैंने बोलती है कि इसने क्या बोला, मैं इसकी उमेन हूँ। अभी मिस्टर सेन उसको कैरी करता, उसका बॉडीगार्ड आता है मिस्टर सेन का तो अपने ब्रदर को सबक सिखाने के लिए बोलता है तो उसका ब्रदर बोलता है कि इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, झूठ बोल रही है। लेकिन मिस्टर सेन तो अपने ब्रदर के बात पे ट्रस्ट नहीं करता है तो जैन को लेके चले जाते हैं और मिस्टर सेन का बॉडीगार्ड लोग उसके ब्रदर को अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसके बाद जब जैन कार में रहती है तो अपना रिंग खोल के मिस्टर सेन को देती है और बोलती है कि मैंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया ना। तो मिस्टर सेन कि तुम बहुत फास्ट लर्न कर लेती हो लेकिन तुम कभी कभार दम भी प्ले करती हो। तभी मिसेज जैन बोलती है कि मैं तुमसे यूज हो रही है, मैं कोई कंप्लेन भी नहीं कर रही और तुम बोल रही हो कि मैं एक दम प्ले कर रही हूँ। मिस्टर सेन उसको दोबारा हाथ में रिंग पहनाता और बोलता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और मैंने अब्रॉड से बोलकर बेस्ट डॉक्टर को बुलाया तुम्हारी ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट कराने के लिए, अब वो तुम्हारी ग्रैंड मदर को ऑपरेट करेंगे। इसके बाद जैन बोलती कि फाइनली मेरा काम हो गया। इसके बाद मिसेस जैन बोलती है कि मिस्टर सेन ये रूम मुझे तुम दे रहे हो, इसके बाद क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है मुझे पता था कि तुम मेरे ब्रदर को तुम्हें खुद को बुली करने नहीं दोगी। फिर उसको कार्ड देता, बोलता है कि ऐसा फॉरगिवनेस के तौर पे कंपनसेशन। तभी हमारी फीमेल कार्ड लेती है और अच्छा जगह रखती है वो। फिर बोलती है कि मैं तुम्हें फॉरगिव कर रही हूँ। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम मुझे क्या सजेस्ट कर रही हो। तो बोलती है हाँ, ये वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हम लोग को नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है लिन को, वो अपने ब्रदर को बोल रही थी कि ब्रदर देखो ना मिसेस जैंग मिस्टर सेन को अपने प्यार का जाल में कैसे फंसा रही है। देखो इसकी मदर ने मेरे डैड को फंसाया और की बेटी मिस्टर सेन को फंसा रही है। तभी मिस्टर एजन बोलता है कि जिस मैटर में मिस्टर सेन इन्वॉल्व हो मैं उस मैटर से दूर ही रहता, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। इस बात पे लिन गुस्सा करती है सेन की मदर को कि इसने मेरे डैड को सजेस्ट किया, अब इसकी बेटी जिससे मैं प्यार करती हूँ उसको सजेस्ट कर रही है। के बाद लिन के डैड सेन की मदर पे गुस्सा करने लगते हैं कि अपनी बेटी को समझा लो, अदरवाइज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा कि वो लिन के मैन को चोरी ना करे। इस बात पे जैन की मदर बोलती है कि वो कैसे चोरी कर सकती है लिन के मैन को। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है टेन और जैंग की मदर हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पे जैंग की ग्रैंड मदर रहती है। वार्ड में जाने के बाद जैंग की मदर को बोलती है कि मदर हमने देर बाद मिले ना, पर मुझे माफ करना मदर, मैं कर भी क्या सकती हूँ क्योंकि मुझे अपना लग्जरियस लाइफ भी तो जीना है ना। लिन बोलती है कि कंट्री साइड बम्किन को हिम्मत कैसे मेरे ब्रदर सेन को सड्यूस करने की। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलते है कि मैंने जैन को रेस किया है, जैन ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, जो मुझे सॉरी फील हो। बात पे लिन गुस्सा करते हुए बोलते है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ने यही किया, उसने मेरे मैन को चोरी किया, मेरे रिलेशनशिप को बर्बाद किया। तो ग्रैंड मदर मानने को रेडी नहीं थी तो उसको थप्पड़ मारती है। ग्रैंड मदर गुस्सा होकर लिन को धक्का मारती है, तभी वहाँ पे आ जाती है मिसेस जैन। तो देखती से ग्रैंड मदर को लिन ने धक्का मारी, इसका समझ चोट लग गया है। वहाँ पे मिस्टर का सिस्टम भी आता है, ये देखकर लिन तो और कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इसके बाद जैंग लिन को चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी ग्रैंड मदर को हिट करने की। तभी लिन बोलती है कि तुमने मुझे चाटा मारा, क्योंकि हाँ उसको गला पकड़ कर विंडो के पास लेके जाती है। तो लिन बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो जैंग बोलती है कि मैं मरूंगी या तुम्हारे साथ ही मरूंगी।
तो लिन बोलती है कि तुम क्या पागल हो गई हो? तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ मैं पागल ही हो गई हूँ। उसके बाद लिन बोलती है कि डील कैसे रहा? तभी जैंग की मदर बोलती है कि छोड़ो लिन को। फिर वो अपनी मदर को बोलती है जैंग को कुछ बोलने के लिए, तो ग्रैंड मदर कुछ नहीं बोलती है। तभी मिसेस लिन बोलती है कि मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मिसेस जैंग छोड़ देती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम डर रही हो? हाँ तुमने सही बोला, मैंने ही ब्रदर सेन को सजेस्ट किया है क्योंकि मैं तुम्हारा लाइफ खुद के लाइफ से ट्रेड करना चाहती हूँ। वैसे भी मिस को तो बहुत ज्यादा ही डर लगता है ना। इस बात पे लिन बोलती है कि ब्रदर सेन तुम जैसी गर्ल से कभी प्यार नहीं करेगा, तो उसका गला पकड़ लेती है। तभी लिन डर जाती है, बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लिन इसके बाद वहाँ से भाग जाती है। तो इसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हें भले के लिए बोल रही हूँ कि तुम इस सिटी को छोड़ के चली जाओ, मैं तुम्हारी मदर हूँ ना। तभी जैंग चली जाती है अपनी मदर के पास और बोलती है कि तुम मेरी मदर हो, मेरे डैड के मरने के बाद तुमने मुझे एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, मेरी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ के भाग गई, अब तुम मेरी मदर हो, निकल जाओ यहाँ से। तो उसकी मदर चली जाती है। इसके अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है जैंग और बोलती है कि ग्रैंड मदर अब से आपको कोई बुली नहीं करेगा। इसके बाद दिखाई जाती है तो जैंग जाती है मिस्टर सेन के हाउस में, तो दिखाया जाता है कि वो जेड पेंडेंट टूटा हुआ है। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर सेन ने वो ऑक्शन पार्टी में अपनी मॉम का डॉरी दिया था। अभी मेड आती है, बोलती है कि मैडम आप आ गई, प्लीज आप जाके तब मास्टर को देख लीजिए। तो इसके बाद मिसेस सेन चली जाती है मिस्टर सेन के रूम में। इसके बाद देखती है कि मिस्टर सेन के हाथ में ब्लड लगा हुआ है, तो उसको तंग से क्लीन करने लगती है, मतलब पूरा सड्यूस करने का कोशिश कर रही थी और उसको अंदर को भी मुंह में लेती है। फिर मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम अपसेट मत हो। फिर उसके हाथ में बैंडेज कर लेती है और अपना फेस टच कराती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने सुना कि लिन तुम्हें बुली की है। तो जैन बोलती है कि हाँ, पर वो मुझे बुली कर सकती है पर मेरी ग्रैंड मदर को बुली नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको अच्छा कर सबक सिखाया। और मिस्टर सेन को बोलती है कि थैंक यू, तुम मैं टेक केयर करो, अदरवाइज वो मुझे इतना बुली करती कि मुझे मारी डालती, और तुम मैं टेक केयर नहीं करते तो मुझे मारी डालती बुली कर करके। के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे सड्यूस कर रही हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सड्यूस ही तो कर रही हूँ। इसके बाद जब जैंग बाहर निकलती है तो मेड वो पेंडेंट उठा रही थी। तो जैंग पूछती है कि इस पेंडेंट को क्या हुआ। तो मेड बोलती है कि मिस्टर सेन ये अपनी मदर को जेड पेंडेंट दिए थे पर उनकी मदर जेड पेंडेंट को तोड़ दी, जिसकी वजह से मिस्टर सेन कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। तो बोलती है ये जैंग की मैडम को क्या हुआ है। तो बेड बोलती है कि जब मैडम मिस्टर सेन के साथ प्रेग्नेंट थी तभी उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया था, ये देख के वो क्रेजी हो गई। जैंग पूछती है कि अगर वो देखी कि उनको हस्बैंड चीट करे तो उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स क्यों नहीं दिया। तो मेड बोलती है कि हो सकता है कि मैंने अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी इसलिए उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया। तभी जैंग देखती है मिस्टर सेन को और बोलती है कि बाहर से बहुत ज्यादा ऑनरेबल मिस्टर सेन लगते हैं पर अंदर से कुछ ज्यादा उनको ओम से भरे हुए हैं। इसके बाद मिस्टर सेन सावर लेके आता है। जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन आज रात को मैं रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि आज मुझे पीरियड्स आया और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे ही। तभी जैंग मिस्टर सेन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि चली जाए यहाँ से। तो जैंग गुस्से होकर जाने लगती है। उसका स्टमक में पेन हो रहा था। मिस्टर सेन उसको कार में बैठाता, उसको घर छोड़ता और बोलता है कि कल से तुम वापस मत आना। तभी जैंग मुझे बोलती है कि मुझे ग्रैंड मदर के लिए करना ही पड़ेगा। फिर बोलती है क्या हुआ मिस्टर सेन, मैंने क्या कुछ गलत काम किया है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो सुनते जैंग चली जाती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि कुछ ज्यादा ही टफ है मिसेस जैंग, वो एक बार भी आपको केस करने का कोशिश भी नहीं की। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि सब प्रिटेंड करते हैं। डेस्क से दिखाया जाता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिसेस जैंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि उनकी ग्रैंड मदर अभी तक ठीक नहीं, वो टेम्पल गई थी प्रे करने के लिए और वो महीने की बीच में पेंट हो गई और उसने टेम्पल से 40 भी मांगा था। वो सीढ़ियों से निगडाउन होके गई थी, उसने के सर पे फोरहेड पे भी गिरी आ गए हैं। तानी वो इतना प्रेयर किसके लिए कर रही हैं। वो उससे बेड आती है और मिस्टर सेन को जेट वाला ब्रेसलेट, टैलिस्मन और कार्ड वापस देती है। बोलती है कि मिसेस जैन ने दिया है। तभी मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि जेट पेंडेंट रिपेयर करके दी, इसको रीस्टोर करना तो बहुत मुश्किल था, पक्का मिसेस जैंग आपसे बहुत प्यार करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिसेस जैंग कहाँ पे है। तो मेड बोलती है कि वो भी चली गई हो और बोलती है कि वो वापस नहीं आएंगी। तो मिस्टर सेन वो टेलिस में देखता है और बोलता है कि मैं सब क्या गेम प्ले करना चाहती है। और दूसरी तरफ हम लोग जैन को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर एंड मदर को ऑपरेट करके बाहर निकलते तो पूछती कि मेरी ग्रैंड मदर कैसी है। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैं आपकी ग्रैंड मदर को ऑपरेट तो कर सकता हूँ पर कुछ ही डॉक्टर है चाइना में जो ऑपरेट कर सकते हैं, जो फेमस डॉक्टर अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं वो अब्रॉड में है। इसके बाद मिसेस जैंग मिस्टर सेन को मैसेज करती है और बोलती है कि ग्रैंड मदर के लिए मुझे करना पड़ेगा, पर मिस्टर सेन तो उसको ब्लॉक किए हुए थे। इसके बाद जैंग चले जाते हैं मिस्टर सेन के घर पे जहाँ पर मेड बोलती है कि मिस्टर सेन आज डिनर पार्टी के लिए गया और बहुत लेट आएंगे। तो जैंग बोलती है कि मैं यहीं पर मिस्टर सेन का वेट कर लूंगी। इसके बाद मिस्टर सेन को दिखाया जाता, उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या स्मोकिंग छोड़ दी हो। तभी मिस्टर सेन को याद आता है कि मिस जैंग को
स्मोकिंग से एलर्जी है, इसलिए मिस्टर सन बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है कहीं तुम में तो नहीं पड़ गया हो ना। तभी मिस्टर सन बोलता है कि नन ऑफ योर बिजनेस। का फ्रेंड बोलता है मिस्टर सन का कि तुम ऑक्शन पार्टी में जिस गर्ल को लेकर आए थे तुम उससे प्यार तो नहीं करते हो ना। मैंने ये भी सुना है कि उस गर्ल का हो फैमिली के साथ कुछ न कुछ हिस्ट्री तो है। मैंने ये भी सुना है कि वो मिस्ट्रेस की बेटी है। भी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है मेट का कि मिसेस जैंग कब से आपका वेट कर रही है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसको वेट करना बहुत पसंद है, इसको वेट करने दो। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर सेन तुम किस लिए गुस्सा हो, किसने तुम्हें गुस्सा किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरी लिटिल डार्लिंग ने। इसके बाद बाहर बहुत ठंड है, तभी मेड आती है और बोलती है कि सैंग प्लीज सब चली जाइए, मिस्टर सेन ही आने वाले। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी पीछे देख लेती है कि मिस्टर सेन आ रहे हैं, तो झूठ बोलने लगती है कि मिस्टर सेन इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तभी मिसेस जैंग और भी नाटक करने लगती है कि मैं मिस्टर जैंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पता है मैंने क्या गलत किया है जो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं एवरी डे उसके बारे में सोचती हूँ, मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। और जब भी मैं उठती हूँ तो मेरा पिल्लो पूरा गीला रहता है, मैं उसकी यादों में बहुत रोती हूँ। तभी मिस्टर सन पीछे से बोलता है कि तुम उसे इतना प्यार करती हो। तो जैंग टर्न होती है और मिस्टर सन को हक कर लेती है। सभी मिस्टर सन मिस जैंग के कान के पास जाके बोलता है कि शो खत्म हो चुका है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। तभी मिस्टर सेन इसका फेस वगैरह बोलता है कि तुम मेरे पास इसलिए आती बिकॉज मैं तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ ना, कि मैं तुम्हारे लिए एक बेटर सर्जन को ढूंढ सकती हूँ जो तुम्हारी ग्रैंड मदर को ऑपरेट करेगा। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा प्रिटेंड करी कि तुम उससे प्यार करती हो। भी मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे थोड़ा और भी एक्टिंग करना होगा। फिर उसका आंसू होता है, मिस्टर सेन के हाथ पे गिरता है तो कुछ चाहता है इमोशनल हो जाता है। तभी मिसेस जैंग और भी नाटक करते हुए बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे पता है मैं तुम्हें पहले अप्रोच की थी ग्रैंड मदर को लेकर, जब मैं तुम्हारे साथ आई तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं तुम पे गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। ये भी पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा रीजन है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, तुम मेरी डिग्निटी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं बस तुम्हारी टर्न हूँ, तो तुम जब थक जाओगे तो ट्राई को तुम फेंक दोगे। पर डोंट वरी मिस्टर सेन, मैं आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करूंगी। के बाद मिसेस सेन को देखकर जैंग एकदम इवी बड़ा स्माइल करते वहां से चली जाती है अपना आंसू पोंछते हुए। तभी मेड बोलती है कि मिस्टर सेन सचमुच जैंग आपसे बहुत प्यार करती है और वैसे भी उनको कोल्ड हुआ है, अकेली रात में वो जा रही है, उसको कुछ हो गया तो मिस्टर सेन बोलता है मेड को तुम्हें पैसा कौन पे करता है। तो मेड चुप हो जाती है। के बाद मिसेस सेन फोन देखती है, बोलती है कि अभी तो कैब भी नहीं मिलेगा, वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन कार लेके आ जाता है। तभी सेन बोलती है कि ओ ये आ गया, पर डोंट वरी इसके साथ तो मैं अभी नहीं जाऊंगी। चलने लगती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि कार में बैठो, तो मना करती है। तो मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है तो कार में बैठ जाती है। इसके बाद बोलती है जैंग कि मिस्टर सेन में थोड़ी सी गुस्सा थी, तुम क्या मैं सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करोगे। तो मिस्टर सेन उसको सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। मिस्टर जैंग को लगता है किस करेगा, पर वो सीट बेल्ट लगाता है। फिर वो देखती है कि जो मिस्टर सेन को तिलिस में दी थी वो वहाँ पे कार में लगाया हुआ है। इस्तेमाल करती है और मिस्टर जैंग को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे लोग किस करने वाले थे मिसेस जैंग फेंट हो जाती है। तभी डॉक्टर आते चेकअप करने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है मिस्टर सेन को कि मिसेस जैंग को हाई फीवर है और कुछ नहीं। तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। तभी मिस्टर जैंग उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। कि सपना बोल रही थी कि मिस्टर सेन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बोलती है ग्रैंड मदर। तभी मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बेस्ट डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए ग्रैंड मदर को बुलाता है। ये सुनते ही मिसेस जैंग स्माइल करने लगती है, ये सब उसी का तो प्लान था। के बाद मिस्टर सेन को जाते ही जैंग का क्लोज आता है। तो जैंग सपने में बोल रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन किस करने के लिए जाता है, फिर दूर चले जाता है। फिर उठ के स्माइल करती है जैंग। इसके बाद मिस्टर सेन और जैंग साथ में सोए हुए थे। तभी जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन सुबह हो चुका है। के बाद जैंग से माफी मांगती है मिस्टर सेन और बोलते है कि कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था ना। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हो और तुम मुझे मनाने की भी कोशिश कर रहे हो। फिर बोलती है कि मिस्टर सेन ने तुमसे क्वेश्चन पूछूं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ पूछो। तो बोलती है कि तुम उस रात को गुस्सा क्यों हो गए थे, मैं पीरियड में थी इसलिए क्या। तो मिस्टर सेन गुस्सा करते बोलता है कि मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ क्या। तो मिसेस जैंग बोलती कि नहीं तुम इस दुनिया के बेस्ट पर्सन हो। ये सुनते ही मिस्टर सेन स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर सेन मिसेस जैंग की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाता है। तभी जैंग हाथ पकड़ती मिस्टर सेन का और बोलती कि तुम कंफर्म हो तुम मेरी ग्रैंड मदर से मिलना चाहते हो। तो मिस्टर सेन चले जाते हैं जैंग के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए और जैंग की ग्रैंड मदर मिस्टर सेन से मिलकर बहुत खुश होता है और बोलती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा है जैंग,
जाने से पहले मिस्टर सेन को जैंग बोल दी थी कि ग्रैंडमदर के सामने स्माइल करना, अदरवाइज ग्रैंडमदर डर जाएंगी। फिर ग्रैंडमदर मिस्टर सेन से बात करती है, उसको तलिस्म देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा टेक केयर करेगा, पर ग्रैंडमदर को मिस्टर सेन को रिस्पॉन्स नहीं करता, उनसे चले जाता है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या म्यूट है, जब से आया है मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला है। जैंग से पूछती है उसकी ग्रैंडमदर। के बाद ग्रैंडमदर बोलती है कि कितना टॉल हैंडसम है, पर क्या करे म्यूट है। तभी मिसेस जैंग स्माइल करती बोलती कि ग्रैंडमदर आप ओनली ऑरेंज खाइए, और चली जाती है वहाँ से। भी मिस्टर सेन के पास एक गर्ल आती है और बोलती है कि तुम क्या मुझे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तभी वहाँ से चली आती है जैंग और बोलती है कि सॉरी गर्ल, ये ऑलरेडी मेरा मैन है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं डेट पे हूँ, फिर वो चली जाती है। तभी मिसेस जैंग कार के अंदर बैठती है और बोलती है कि सचमुच ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तो फिर पूछती है कि तुम गुस्सा क्यों हो गए। और मिस्टर सेन बोलता है कि तुम वो तलिस्म ग्रैंडमदर के लिए ली थी ना, और झूठ बोलती कि तुमने मेरे लिए प्रे किया। इस बात पे जैंग उसका हाथ पकड़ते है और बोलती है कि मिस्टर सेन, ग्रैंडमदर मेरी फैमिली है, पर तुम्हें वो पर्सन से मैं प्यार करती हूँ, तो मैं तुम दोनों के लिए ली थी। ओके, अगर तुम्हें तलिस्म नहीं लेना चाहोगे तो मैं वापस ले लेती हूँ। वो लेने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मुझे दिया, मेरा ऑलरेडी है, इसके साथ क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा। इसको जैंग बोलते है कि मैं तुम्हें एक प्लेस पर लेके जाती हूँ। तो मिस्टर सेन को उसको एक प्लेस पर लेके जाती है और बोलती है कि अचानक से प्लेस को मैं ढूंढ ली थी, पर तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैं प्लेस को शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में एक ही विश है। के बाद मिस्टर सेन मदर सोचता है कि पक्का इस वुमेन का कोई ना कोई एजेंडा होगा, पक्का कुछ ना कुछ लग्जरियस चीज ही मांगेंगी। तभी मिसेस जैंग बोलती कि मेरा विश ये है कि मिस्टर सेन हमेशा खुश रहे। ये बोलकर मिस्टर सेन को किस करती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम मुझे भी क्या लाइक करती हो, मनी, स्टेटस। तो मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारा फेस को लाइक करती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम देखी थी तभी से। अगर मेरी ग्रैंडमदर का नहीं भी रहती फिर मैं तुम्हें चेस करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हारा बोलने का ये मतलब है तुम मुझे पैसे को लाइक करती हो। तभी वहाँ पे कुछ गैंगस्टर लोग चले आते हैं और मिस्टर सेन के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी मिस्टर सेन मिसेस जैंग को प्रोटेक्ट करते हैं, पर स्वॉर्ड से हमला किया जाता है। तो बीच में आकर मिसेस जैंग मिस्टर सेन को बचा लेती है। इसका डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है कि मिस्टर सेन, मिसेस जैंग अभी ठीक है। डॉक्टर को जाने के लिए बोलता है तो चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन अपना जो ब्लड लगाता हाथ में उसको वाइप करता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सेन, वाकई जैंग आपसे बहुत प्यार करती है, मैंने खुद देखा था। बिना हेजिटेट करते हुए वो आपको प्रोटेक्ट की उस वर्ड से। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करती आपको तो आप अभी उस बेड पे होते। वाकई मिसेस जैंग आपको लाइक करती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे नहीं भी पता कि उसने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। दूसरी तरफ मिसेस जैंग को मेड मेडिसिन लगा रही होती है और बोलती है कि आपने मास्टर को बचाया है, वरना वो इंजर होते और ना कि आप। पर आप उनसे बहुत प्यार करती, डोंट वरी, वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो हॉट होए। तभी मिस्टर सेन चले आते तो मेड वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन जैंग से पूछता है कि तुमने मुझे रेस्क्यू क्यों किया। इसके बाद जैंग बोलती है कि प्रीवियस ईयर में मैं अपनी ग्रैंडमदर के साथ थी, पर इस ईयर में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम तक। मैं नहीं चाहती कि तुम हॉट हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि ओके, आज के बाद से तुम्हें सब बिट्रे मत करना। ये बोलकर उसको बैक में किस करता और बोलता है कि कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिसेस जैंग उठती है और मेट से पूछती है कि मिस्टर सेन कहाँ है। तभी वो मेट बोलती है कि मिस्टर सेन तो कल रात को ही ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। फिर वहाँ पे चली जाती लिन और बोलती है कि तुम ब्रदर सेन के घर में क्या कर रही हो। के बाद मिसेस जैंग बोलती है कि ऑफकोर्स हम लोग साथ में सोए थे। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम सेमले तो उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती तो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर लिन बोलती है कि ब्रदर देखो, ये ब्रदर सेन के साथ सोई है। तभी मिस्टर ईचन बोलता है कि तुम एक फायर के साथ प्ले कर रही हो, ज्यादा मत करो वरना तुम बर्न हो जाओगी। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तभी लिन बोलती है कि ब्रदर सेन तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, तुम ओनली प्ले थिंक हो, जब तक प्ले करे ठीक है, वो जाकर तुम्हें थ्रो कर देगा। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम क्या हो, तुम भी तो बार बार दूसरे को बॉयफ्रेंड को स्टोलन करने चली आती हो, तुम एक स्टूपिड मीनिंगलेस थपकन हो। इस बात पर लिन गुस्सा करने लगती है और मिस्टर एजन बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमदर कैसी है। मिसेस जैंग बोलती है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से मिस्टर सेन चले आते तो जैंग चली जाती है सेन के पास और बोलती है कि जब मैं उठी तो तुम्हें नहीं देखी, तो मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड हो गई थी मिस्टर सेन, तुम्हें बहुत मिस कर थी। तभी मिस्टर सेन मिस्टर ईचन को बोलता है कि आज मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ बात करने का, किसी अंदर टाइम बात करेंगे। तो ईचन ओके बोलता है और लिन गुस्सा करती रह जाती है। बाहर जाने के बाद बोलती है कि वो एक सेमलेस बम्किन गर्ल है, वो मिस्टर सेन के साथ कैसे रह सकती है, वो एक स्लम में रहने वाली है। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि डोंट वरी, मैं मिस्टर डुएन से बात करके तुम्हारा शादी मिस्टर सेन के साथ करवा दूंगा ओपनली।
बात पे लिन खुश हो जाती है। इसके बाद मिसेस जैंग मिस्टर सेन को ऑफ करती है और बोलती है कि हो फैमिली कुछ ज्यादा अनोइंग है। जब भी हम लोग साथ रहते वो चाहते कि हम लोग दूर हो जाए, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मैं ना मरूं तब तक। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा हूँ। फिर उसको वीडियो दिखाने लगता है तो बोलती डर जाती है जैंग और बोलती है कि तो कोई घोस्ट मूवी है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ये वही वुमेन है जो तुम्हें हर्ट की थी, मेरे डैड की थर्ड मिस्ट्रेस। इस बात पे जैंग डर जाती है और बोलती है कि मैं ही डेविल के साथ प्ले कर रही थी, तो कुछ ज्यादा स्कैरी है। फिर अपने आप को पिंच करती है और उन्हें नाटक करती है। तो मिस्टर सेन बोलते है कि क्या हुआ, तुम डर गई? जैंग हक कर लेती है मिस्टर सेन को और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं नहीं चाहती तो तुम किसी को मारो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मैं जो कहूंगा तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ तुम किसी को मारना चाहते हो तो मैं नाइफ जरूर दूंगी, ऐसा बात नहीं है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, वो थर्ड मिस्टर से कुछ भी नहीं है, मैंने अपने डैड के हवाले कर दिया। भी मिसेस जैंग थोड़ा खुश हो जाती है और बोलती है कि अगर हम लोग शादी नहीं भी करेंगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग सेपरेट हो जाएंगे। तभी जैंग और भी नाटक करने लगती है, उससे कितना प्यार करती है, बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन मिसेस जैंग को अपने साथ ओल्ड हाउस लेके जाता है, जहाँ पे उसके डैड की मिस्ट्रेस बोलती है कि मिस्टर सेन तुम आ गए। तभी वो मिस्ट्रेस बोलती है कि मिस्टर सेन प्लीज तुम मुझसे नफरत मत करो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें डैड की लवर बनकर तुम मेरे डैड की बेबी को बर्थ करके तुम इस घर की बन जाओगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी मेरे डैड के पास तीन ही कितने हैं। इस बात पे मिसेस जैंग स्माइल करती है। तभी डैड की लवर बोलती है कि मैं पॉवर्टी में नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे डैड के साथ हूँ। तभी वो मिसेस जैंग मन में बोलती है क्या हो रहा है, इसकी मदर के साथ उसके बेटे का चक्कर चल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी उधर से उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि तुम सिमोन को क्यों लेकर आए हो इस घर पे। फिर मिस्टर सेन मिसेस जैंग को पकड़ कर बोलता है कि मैं इसको अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाली मेरी वाइफ है। इसके बाद मिस्टर सेन के डैड गुस्सा करता है और बोलता है कि हो फैमिली इन फैमिली के साथ शादी करना चाहता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया है, ये मिस्टर हो की करंट वाइफ की डॉटर है, वैसे भी तुम्हारे बिजनेस में हेल्प नहीं करेगी, तुम हो फैमिली की डॉटर से शादी कर लो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं कोई भी वुमन को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज नहीं करता हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं कि हो फैमिली घर पे आया हुआ है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ और मैं सभी से हेलो बुलवाना चाहता हूँ। तभी उसके फादर की लवर जैंग के पास जाती है और बोलती है कि डैड के साथ ये मत लो। तभी मिसेस जैंग को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ओल्ड हाउस घुमाती हूँ। तभी जैंग मन में सोचती है कि मिस्टर सेन एज अ मैरिज शील्ड की तरह मुझे यूज कर रहा है। फिर उसकी लवर के साथ चली जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं वैसे भी ये गर्ल तुम्हारे साथ ओनली पैसे के लिए है। तो उसके डैड को मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी आप जो इतनी सारी मिस्ट्रेस को रखी हुई किसके लिए आपके साथ है, पैसे के लिए ना। तभी उसके डैड बोलता है कि मैं बस प्ले कर उसके संग शादी थोड़ी ना करूंगा। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि डैड आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मैं डुएन फैमिली का हायर हूँ और हाँ आप अपना अनफजल चाइल्ड को चिंता देखना चाहते हैं तो मुझसे दूर रहिए। इसके बाद उसके फादर की लवर मिसेस जैंग को बोलती है कि तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसे तुम उसको छोड़ के चली जाओ, हम लोग वुमेन है ना, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। मैं भी मिस्टर सेन से बहुत प्यार करती थी पर उसके डैड ने मुझे फोर्स किया उसके साथ रहने के लिए, उसके डैड के साथ, तो मैं ये करना पाया। तभी मिसेस जैंग भी नाटक करने लगती है कि मैं मिस्टर सेन से बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे प्यार नहीं करता, फिर मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तभी मिसेस स्माइल करती बिकॉज वो मिस्टर सेन को अपने यूज के लिए बस यूज ही तो कर रही थी, प्यार कौन सा करती थी वो। के बाद उसके फादर की लवर एक रूम में लेकर जाती है। तभी उसको कुछ आवाज आता है तो वो बोलती है कि डोंट वरी ये थर्ड मिस्ट्रेस है। वो उधर से आती है वो मिस्ट्रेस और उसके फादर को लवर को हर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे हो फैमिली और मिस्टर डुएन का फादर आ जाते हैं। का लवर डायरेक्टली इल्जाम लगाने लगती है कि मिसेस जैंग ने मुझे बोला था इस रूम को घूमने के लिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर आई। ब्लेम मिसेस जैंग पे थोप देती है। तभी हो फैमिली का फादर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो फैमिली में, अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर यहाँ से बाहर निकाल देता, वैसे भी तुम जैसी पुअर पर्सन इस प्लेस के बारे में तो सोच भी नहीं सकती है। तभी ऐसे मिस्टर हो आता और बोलता है कि मैं इसको लेकर आया तो तुम लोगों को किसने परमिशन दी इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, अब वैसे भी इस घर का हेड मैं हूँ, मैं इस घर को बेचकर अपने बेबी के लिए एक अच्छे से ज्वेलरी खरीद दूंगा। अभी उसके फादर की जो लवर होती है डर जाती है और बोलती है कि शायद मैंने ही गलत सुना था, इसको इस रूम को नहीं घूमना था, दूसरे रूम को घूमना था। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि साफ साफ झूठ बोली, इसने खुद ही बोला था कि इस रूम में उसको बहुत स्मूही दिखाना इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। तो उसकी फादर बोलता है कि बस बहुत हुआ, अपनी लवर को लेकर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर हो जो रहते हैं अपनी बेटी को गुस्सा करते वहां से लेकर चले जाते हैं।
तभी मिसेस जैंग बोलती है कि थर्ड मिस्ट्रेस को क्या हुआ है मिस्टर हो। तो मिस्टर हो बोलते इसको सर पे मार के कि तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। तो बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि थर्ड मिस्ट्रेस पहले प्रिटेंड करती थी क्रेजी होने का, पर मेरे डैड ने सचमुच उनको क्रेजी बना दिया। मेरी मदर ओरिजिनल वाइफ थी मिस्टर ड्वेन की, मेरे डैड के लिए कुछ ज्यादा क्रेजी थी बिकॉज सब बहुत प्यार करती थी। मेरे डैड की बचाने के चक्कर में मेरी मदर मर गई, पर थर्ड मिस्ट्रेस को ये बोला गया कि मैं उसका सन हूँ। मेरी मॉम को मरने का इल्जाम थर्ड मिस्ट्रेस को बोला गया लेने के लिए, पर वो ब्लेम नहीं ली थी। इसके बाद मिस्टर सन बोलता है कि क्या हो तुम्हें डर लग रहा है। तो मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं, वैसे भी ये सब करने का तुम्हारा डैड तो डिजर्व करते कि मर जाए। तो मिस्टर सन बोलता है कि हम दोनों का सेम सोच कितना मिलता है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, उसको हक कर लेता है। के बाद मिस्टर सेन मिसेस जैंग को हक कर लेता है। तो मिसेस जैंग एवी रोला इस्तेमाल करती है। हमको लगता है कि मेल लीड से ज्यादा खतरनाक तो फीमेल लीड है। इसके बाद मिसेस जैंग शावर लेके बाहर निकलती है। तो जब थर्ड मिस्ट्रेस होती उसकी बेटी आती मिसेस जैंग के पास और बोलती है कि प्लीज सिस्टर आप ब्रदर को बोलकर मेरी मदर को छुड़वा दीजिए ना। तो ये बात मिसेस जैंग बोलती है कि तुम अपने ब्रदर को क्यों नहीं बोलती हो। तो वो बोलती है लिटिल गर्ल कि मेरा ब्रदर बिल्कुल बात नहीं मानेगा, अब वो आपसे प्यार करते हैं, आपका बात मानेंगे। उसके सामने बेग करने लगती है। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। तभी जैंग अपने बचपन का बात याद करती कि उसकी मदर उसको कैसे छोड़ के चली गई थी। तभी उधर से मिस्टर सेन आते हैं। तो मिस्टर सेन को आग करती जैंग और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ बोलो, पर बोल नहीं पा रही थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि कौन सा बात है, तुम बोलने से डर रही हो। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि थर्ड मिस्ट्रेस की डॉटर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसे पता है कि किसके पास आना है। तो मिसेस जैंग मिस्टर सेन को परस्यू करने लगती है किसकी मदर को छोड़ दे, लेकिन मिस्टर सेन उसका कोई बात नहीं सुनता और बैठ जाता है बेड पे। तभी हमारी फीमेल उसके पैर के सामने बैठती है और बोलती है कि मिस्टर सेन अगर हमारी फ्यूचर में डॉटर होगी तो थर्ड मिस्ट्रेस की डॉटर की तरह ही होगी ना, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे साथ बच्चे करना चाहती हो। तो जैंग बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे संग शादी करना चाहती हूँ, बच्चे भी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन उसको हक करते हुए बोलता है कि कब तुम मुझसे शादी करोगी और बच्चे करोगी। तभी जैंग मने बोलती है कि सीरियस तो नहीं हो गया ना शादी को लेकर बच्चे को लेकर। तभी जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे पता है कि तुम किसी अनदर गर्ल से लाइक करते हो और तुम मुझे एज अ सील की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, मैं नहीं चाहती कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ बच्चे करके। बात सुनते ही मिस्टर सेन उसका गला पकड़ लेता, बोलता है कि किसने तुम्हें बोल दिया कि मैं किसको पसंद करता हूँ। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं किसी अनदर गर्ल से प्यार करता हूँ और तुम मुझे बताओ कौन है। तभी जैंग बोलती है कि मिसेस साओ है जो मुझे होम टूर कराने के लिए लेकर गई थी। मिसेस साओ ने मुझे बोला कि तुम उसको लाइक करते थे, तुम उसके साथ बहुत अच्छे थे, पर उसकी डैड ने उसे फोर्स किया उसके साथ होने के लिए, इसलिए चली गई तुम्हें छोड़कर और तुम उसको लाइक करते हो। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं की है, 1 साल पहले खुद ही मेरे डैड के बेड पे खुद गई थी और वो अपनी मर्जी से नहीं की है। मैं और मेरा दोस्त पार्टी में थे, वो मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसका मौत हो गया। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को टेक केयर करूंगा, तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को टेक केयर कर रहा था, पर उसने मुझे बोला कि मुझे लाइक करती है और मेरे नाम से मेरे घर पे चली आई और बोली कि मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे डैड के साथ सो गए। वो अपनी मर्जी से नहीं करना चाहती थी, इसे फोर्स किया गया था। सब झूठ बोल रही, वो खुद भी बोलती तुम ट्रस्ट कर लेते हो, पर तुम मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं करती हो। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती कि मुझे माफ कर दो, मैं चैलेंज स्टील करने लगी थी। तभी मिस्टर सन बोलता है कि मैं अभी जाकर साव को टंग कटवा देता हूँ। इस बात पे उसको हक करती है और बोलती है कि प्लीज मिस्टर सन ऐसा कुछ मत करो। उसको मनाने लगती है और बोलती है कि मैं जेलस फील नहीं करूंगी। तो मिस्टर सन बोलता है कि स्टार्टिंग से अंत तक मेरे साथ कोई भी उम्र नहीं थी, तुमने क्या किसी को देखा। तो जैंग बोलती है कि मिस्टर सन एक नंबर का परवेट और जर्क है और माफिया भी है, पर ये कुछ ज्यादा ही क्लीन और प्योर है। इसके बाद वो उसको मिस्टर सेन को सजेस्ट करने लगती है, उसको लॉलीपॉप लेती है और इसको फेस पे लगाती है और उसको किस करती है। फिर वो दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे थर्ड मिस्ट्रेस को उसकी बेटे के साथ जाने के लिए देती है। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि एक प्यारी सी बच्ची को क्रेजी मॉम के साथ छोड़ रही हो, तो बोलती है कि डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगी, ओनली ट्रॉमा है, प्यार से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इसके बाद मिस्टर सेन को फिर टीचर बोलती है कि तुमने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है ना, पर डोंट वरी, हम लोग साथ में रहेंगे और बहुत ज्यादा हैप्पी रहेंगे। भी मिस्टर सेन मन में सोचता है कि आज तक किसी ने बोला कि इतने सालों तक मैं इतना हार्ड लाइफ में जी रहा था। मिसेस सेन तुम सचमुच मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मेरे हार्ट को होल्ड कर लो और कभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ना ही मुझे लूज करना। तभी मिसेस वैंग बोलती कि मैं ये मतलब नहीं था। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें रोमांस से एलर्जी कहते, बोलती कि नहीं तो। तभी उसे मिसेस साव चली आती है, बोलती है कि तुम क्या जा रहे हो। तभी मिसेस वैंग मिस्टर सन का हाथ पकड़ लेती है। तो साव बोलती है कि तुम क्या इसको लेकर सीरियस हो। तो मिस्टर सन बोलता है कि ऑफ कोर्स ये मेरी लव ऑफ द लाइफ है,
तो मिसेस साव बोलती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो ना, अब वैसे भी मैं इससे बुरी कैसे हो सकती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम जाकर थोड़ा मेरा शकल देखो, अब मैंने तुमसे कभी प्यार किया था, कभी नहीं। जबरदस्त उसके डैड आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग साथ में इस घर में रहेंगे। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर डुएन, तुम एक लूजर से ज्यादा कुछ भी नहीं होते। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने डैड से बात करने की। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस्टर डुएन, ग्रैंडफादर को भी यही लगता था कि आप एक लूजर से ज्यादा कुछ भी नहीं, आप ओनली वुमेन के साथ प्ले ही कर सकते हो, वही कीजिए। और हाँ, आप मेरी मदर का हॉस्टेज लेकर आप मुझे क्या धमकाना चाहते हैं, पूरी मत, हम दोनों अलग हो चुके हैं। वो मिसेस जैंग को लेकर चले जाता है। तो उसके डैड सारा गुस्सा मिसेस साव पे उतारता है कि सब तुम्हारा प्लान था ना, थर्ड मिस्ट्रेस को लेकर मिसेस जैन को फ्रेम करने का, पर ये फ्लॉप हो गया, उसी को मारता है। उसके बाद मिस्टर डुएन बोलता है अपनी लवर मिसेस साव से कि तुम उस गर्ल को मिस्टर सेन के लैब से बाहर निकालो। तो वो बोलती है ओके, और गुस्सा करती है कि ओल्ड मैन, तुम्हें एक दिन अपने हाथों से मारूंगी। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन मिसेस जैन को ज्वेलरी खरीदाने के लिए लेकर जाता है। तब उसके पास कॉल आता है कि किडनी का इंतजाम हो गया। ये बात बोलता है मिसेस जैन को कि तुम्हारी ग्रैंड मदर का कल सर्जरी होगा और किडनी ट्रांसप्लांट होगा। ये बात सुनकर मिसेस जैन बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर सेन को हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि जब तक तुम मुझसे टाइड ना हो जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो जैन थोड़ा सा सोचने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिसेस जैन की ग्रैंड मदर का सर्जरी होने लगता है। जैन बहुत ज्यादा वर्ड हो रही थी कि ग्रैंड मदर का सर्जरी कहीं फेल ना हो जाए। तो मिस्टर सेन उसको कंफर्ट देता है। तभी डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है। तभी हमारी फीमेल बहुत खुश होती है और मिस्टर सेन को हक कर लेती है। जब वो सोई हुई थी तो याद करती है कि मिस्टर सेन उसको हर जगह कितना हेल्प किया है और बोलती है मिस्टर सेन को किस करके कि आज के वास्ते मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे जैन से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि ईचन इसकी मदर है। तो बोलती है कि ग्रैंड मदर का अभी अभी सर्जरी हुआ है मिसेस जैंग, तुम वहाँ से चले जाओ। तभी ग्रैंड मदर की डॉटर होती है यानी जैंग की मदर बोलती है कि मैं इसकी बेटी हूँ तो मैं तो देखने आ ही सकती हूँ। तभी जैंग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर ईचन बोलता है कि तुम्हें याद है एच जो तुम्हारा हेल्प किया था। फिर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है कि जब वो ट्यूशन फीस देने के लिए गई थी तो उसके पास पैसे नहीं थे। तभी प्रोफेसर बोला था कि डोंट वरी, तुम्हारे किसी एच नाम के बंदे ने प्रे विन कर दी है। के बाद मिसेस जैंग मिस्टर ईचन से मिलने के लिए जाती है और बोलती है कि तुम ही मिस्टर एच हो। सब मिस्टर ईचन हाँ बोलता है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैंने सुना था कि मिस्टर एच कुछ ज्यादा ऑनेस्ट और काइंड मैन होंगे, पर मुझे पता है था कि तुम जैसा स्कम बैग है। फिर मिसेस जैंग बोलती है कि तुम मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाए हो, तुमने जो मेरी हेल्प की उसके फेवर के हिसाब से मैं मिस्टर जैंग को छोड़ के चली जाऊँ, तुम यही चाहते हो ना। तो मिस्टर ईचन बोलता है कि तुम्हें जानना है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर का किडनी कहाँ से मिला है, तुम कुछ ज्यादा क्यूरियस नहीं हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि हाँ बोलो। तभी वो बच्चे को फोटो दिखाता और बोलता है कि मिस्टर सेन ने इनोसेंट बच्चे का जान लेके तुम्हारी ग्रैंड मदर को किडनी दिया है। तभी सैंग बोलती है कि मेरा बेनिफिट हुआ है तो मैं भला दूसरे से क्या ही लेना देना करूं, और मुझे पता है कि मिस्टर सेन किस टाइप के पर्सन है। तभी ईचन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मिस्टर सेन एक रूथलेस पर्सन है, कुछ ज्यादा क्रूरल है। सैंग बोलती है कि तुम मुझे सब क्यों बता रहे हो, कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो ना। मुझे पता है कि तुम डुएन फैमिली से बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो और वैसे भी तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए तुम किसी अनदर मैन को भी मुझे नहीं होना चाहते और तुम मुझे डिस्ट्रॉय भी करना चाहते। तुम्हारा लव कुछ ज्यादा डिस्कस्टिंग है मिस्टर ईचन, तुम एक हिप्रोक्रिटिकल हो। इसके बाद मिस्टर ईचन जब जा रहा था तभी कार के सामने मिस्टर सेन चले आते हैं और कार रुकवा के ईचन को निकाल कर उसको घूसा मारने लगते हैं। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुमसे मुझे कोई भी काम निकलवाना नहीं होता तो मैं तुमका कब का मार डालता। तभी मिस्टर ईचन बोलता है कि वो वुमेन से खुद से प्यार करती है और तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे प्यार करती है, मैंने जो बोला था वो हो सकता है कि वो सच मान ले। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं प्यार पे बेट नहीं लगाता और हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बोल के वहां से चले जाता है। घर जाता है तभी देखता है मिसेस जैंग को बैठी रहती है तो सेन को ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तुमसे मुझे कुछ पूछना है। तो मिस्टर सेन उसको किस करने लगता है और लोग एक दूसरे को किस करते हैं भी। मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम क्या पूछोगी, तो बोलते हैं कल मेरा स्कूल का रिहर्सल है, तुम क्या देखने के लिए आ सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें यही पूछना था। तो जैंग बोलती है कि क्या तुमको क्या लगा मैं किडनी के बारे में पूछूंगी, मुझे कभी भी मिस्टर ईचन पे ट्रस्ट था ही नहीं। फिर फ्लैश तक दिखाई जाती है कि वो मिसेस जैंग ने उसको साफ साफ बोल दिया था कि मिस्टर सेन इस टाइप का पर्सन नहीं सब तुम बोल रहे हो, मुझे पूरा ट्रस्ट है।
फिर वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा वाला खासा वाला नेट स्टैंड करते हैं। नेट स्टैंड करने के बाद हमारी फीमेल लीड जा रही थी कार में, मिस्टर सन उससे किस करने के लिए जाता है तो जैंग बोलती है कि आज मैंने कैलेंडर देखा है, आज किस करने का सही टाइम नहीं है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुमने कौन सा कैलेंडर में देखा कि मैं तुम्हें किस ना करूँ। तभी जैंग उसको चिक पे किस करती है और बोलती है कि मुझे क्लास के रिहर्सल के बाद मुझे ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना है और बाय बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि अगर मैं जैंग को प्रपोज करूंगा तो वो हाँ बोलेगी। तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि ऑफ कोर्स वो जरूर बोलेगी। इसके बाद दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड क्लास में जाती रिहर्सल करने के लिए, तो उसकी क्लासमेट उसके बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद मिसेस जैंग अपनी ग्रैंड मदर से मिलकर जाती रिहर्सल करने के लिए, तो वहाँ पे जितने भी क्लासमेट होते बात करने लगते हैं कि इसने मिस्टर इनके साथ सोई है, इसलिए इसको लीड रोल मिल रहा है डांस करने का। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मैं हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हूँ, डांस में भी परफेक्ट हूँ, इसलिए तुम जिसका भी बात सुन के रूमर्स फैला रही हो यानी मिसेस लिन का, तुम उसको जाकर तो समझा देना कि जो भी मुकाबला करना सामने आके बोले, ना कि पीठ पीछे कुछ भी बोले। लिन गुस्सा करके वहां से जाने लगती है। तभी उसका हेल्प करने के लिए मिसेस साओ चली आती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जैंग को डिस्ट्रॉय करूँ। तो दोनों हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपना डांस परफॉर्मेंस करके थक जाती है, तो सेन को बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि सो जाकर मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि आप प्रपोज करने वाले हो ना। तो मिस्टर सेन खुश हो जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड डांस परफॉर्मेंस करने से पहले अपना फोटो क्लिक करके ग्रैंड मदर को भेजते। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी, तुम फ्यूचर में बहुत अच्छी होगी और तुम्हारा हस्बैंड भी तो बहुत अच्छा है यानी बॉयफ्रेंड। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस देती है। तो मिस्टर जैंग उसको रिंग देके प्रपोज करता है। तो जैंग बोलती है कि तुम तो डुएन फैमिली का प्रिंस हो, तो मुझे रिंग देके प्रपोज करो, नर्वस तो नहीं होना। तभी मिस्टर जैंग नीट डाउन होकर इसको प्रपोज करता है। तो वो हाँ बोलने वाले थे, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता और बोलता है कि ग्रैंड मदर का कंडीशन सीरियस है। तभी उसकी ग्रैंड मदर इमरजेंसी रूम में रहती है और बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। तो इसकी मदर चली आती है, तो अपनी मदर को चिल्लाती है कि तुम कितनी क्यूर हो, अपनी मदर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी मदर अभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में है। तो उसकी मदर बोलती है यानी जैंग की वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम ऐसा कुछ नहीं करती तो तुम्हारी ग्रैंड मदर को ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैंग गुस्सा करती है, अपनी मॉम को कलर पकड़ लेती है और बोलती है तुम लग्जरियस लाइफ जीने के लिए अपनी मॉम का लाइफ को रिस्क में डालती। तभी उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, अगर वो जग भी जाएगी तो वेजिटेबल स्टेट में रहेगी, और बोलकर चली जाती है। इसके बाद हमारी फीमेल छत पे खड़ी रहती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम नीचे उतरो। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे रेस किया, मैं बहुत खुश थी कि मैं इतना अच्छा ग्रैंड मदर मिली है, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर अब वो ऐसी कंडीशन में। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा रिवेंज लेने में ही। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी पर्सन नहीं हूँ। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं कौन सा अच्छा पर्सन हूँ। तो जैंग बोलती है कि चलो एंगेजमेंट करते हैं और टाउन को सभी फेमस फैमिली को बुलाना, और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके। इसके बाद ये बात पे चलता लिन को लिन पागलों की तरह करने लगती है और बोलती है कि पक्का मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती है। मैं उसकी ग्रैंड मदर को उसी तरह मार डालती। मतलब ये सब करने के पीछे कोई और नहीं लिन ही रहती है। भी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम मुझसे और भी पंगे नहीं ले सकती हो, मिस्टर सेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है तुम भी जैंग को लाइक करते हो, उसका चुपकर डांस वीडियो देखते हो, और यहाँ तक तुमने इसको स्पॉन्सर तक किया, पर अफसोस है तुम्हें लाइक ही नहीं करती है, तुम्हें अब नहीं चाहती है वो। तो मिस्टर ईचन बोलता है कि एंगेजमेंट के बाद मैं तुम्हें स्पेशलिस्ट दिखाना चाहूंगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और हाँ ऐसा कुछ स्टुपिडिटी मत करना, हो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसके बाद जैंग एंगेजमेंट के लिए ड्रेस सिलेक्ट करती है। तो मिस्टर सेन उसको बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। तो बोलता है कि तुमने कभी देखा नहीं है। तो मिसेस जैंग बोलती है क्या हुआ। तो सेन बोलता है कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद जहाँ पे वो एंगेजमेंट करेगी वो भी प्लेस देखती है। इसके बाद मिस्टर सेन चले जाता अपने फादर से मिलने के लिए। अपने फादर को मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ था उसी की लवर के साथ, उसकी लवर पागल हो गई थी। तभी मिस्टर सन बोलता है कि आपने मेरी मॉम को और मेरे को छोड़ा था जब मैंने आपको इतना बेग किया था कि किसके डैड पापा बेग कर रहे थे इसको हॉस्पिटल से निकालने के लिए। तो साव ने उसी ग्रैंड मदर को हार्म करने में हेल्प किया था, इसलिए मिस्टर सेन उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज देता क्योंकि वो पागल हो गई थी। तो बोलती कि डैड में शादी करने जा रहा हूँ, और बोलकर से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन चले जाता है अपनी मदर से मिलने के लिए, जब वो अनकॉन्शियस थे रहता है। बोलता है कि मदर मिसेस जैंग भी आपकी तरह कुछ ज्यादा एम्बिशियस है, मुझे पता है। जब मैंने 2 साल पहले उसका फोटो देखा था तो उसका आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था और वो एम्बिशन से भरा हुआ था। जब मैंने उसको हो फैमिली में देखा तो मैंने उसको प्रोटेक्ट किया। इसके बाद मुझसे बहुत ज्यादा झूठ बोले, डिसीव किया। क्या मॉम मैं भी आपकी तरह क्रेजी हो जाऊंगा जब मुझे साथ वो नहीं रहेगी तो। इसके बाद मिस्टर सेन मिसेस जैंग को हक किया रहता, उसको छोड़ ही नहीं रहता, कितना कोशिश करती छोड़ने का लेकिन वो छोड़ता ही नहीं है। इसके बाद हमारा हीरो उसको बहुत ही प्यार से हक किया रहता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा बैक हक करता हूँ। तभी मिस्टर सेन उसको नीट डाउन होता है और उसको रिंग से प्रपोज करता है, बोलता है कि विल यू मैरी मी। तभी मिसेस
जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स, फिर बोलती है कि हम लोग साथ हमेशा रहेंगे, कभी सेपरेट नहीं होंगे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। फिर मिस्टर सेन उसको अपना देता है रिंग पहनाने के, तो रिंग पहनाती है तो इसका केस करता है उसके हाथ में। तो जैंग बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर सेन, क्योंकि उसका वो यूज कर रही थी अपने ग्रैंड मदर का रिवेंज लेने के लिए हो फैमिली से। फिर हम लोग को वेडिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन और मिसेस सेन जो बनने वाली थी यानी जैंग, उन लोग के बीच में जो वेडिंग रिचुअल्स होता है वो कंप्लीट होता है। ये देखकर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। इसके बाद जब जैंग रूम में रहती है तो वहाँ पे पहुंच जाती है लिन और बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी जैंग बोलती है कि तुम एडमिट करती हो कि तुमने मेरी ग्रैंड मदर को आईसीयू में भेजा है। तो बोलती है कि हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सुन लोगी तो कुछ कर पाओगी? हो सामने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसके बाद मिसेस जैंग बोलती है मदर, तो रिन बोलती है कि तुम्हारी मदर एक डॉग है जिसे मैंने रेस किया है। जो वुमेन अपनी माँ को अपनी बेटी को छोड़ सकता है, तुम्हें क्या लगता है को किसी के लिए कुछ भी कर सकता है? सेल्फिश वुमेन है। सुनते ही जैंग को ज्यादा मिसेस सिंह को प्रोवोक करने लगती है। फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि वो एज ए एविडेंस के तौर पे वहाँ पे वीडियो ऑन करके रखी थी अपने फोन का जैंग। इसको इसके बाद लिन बोलती है कि ये क्या है? तभी जैंग बोलती है कि तुम मुझे कहीं नाइफ से मारने वाली तो नहीं हो ना। उसको प्रोवोक करने लगती है तो मिसेस लिन गुस्सा करके उसको नाइफ से अटैक कर देती है। देखकर जैंग खुश हो जाती है, वहां से भागने लगती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। तभी लिन बोलती है कि मैं जेल जाना नहीं चाहती हूँ। सभी लोग नीचे पार्टी इंजॉय कर रहे होते तो ऊपर देखते हैं कि जैंग और लिन दोनों को बीच में फाइटिंग हो रहा है। इसके बाद जैंग जानबूझ के नीचे गिर जाती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि लिन ने इसको धक्का दिया है। इसके हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन को ज्यादा ही वॉइड हो रहे थे जैंग को लेकर। जैंग जब कॉन्शियस होती है तो मिस्टर सेन से माफी मांगती है, बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तो बोला था कि मैं तुम्हारा रिवेंज में हेल्प करूंगा, तुम लड़ने के बारे में सोचना भी मत, तुम मुझे मेरा क्या ओन क्यों तुम्हें पता है ना, ध्यान रखना। वो बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि आपको नहीं पता कि आपके लिए मिस्टर सेन ने क्या क्या किया है। इसके बाद जैंग अपने ग्रैंड मदर की वार्ड के बाहर खड़ी रहती है और बोलती है कि ग्रैंड मदर आप कभी मेरा डांस नहीं देख पाएंगे, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मैं कभी डांस कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है। इसके बाद मिस्टर सेन जैंग को वार्ड में लेके जाता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करता है। साफ दिख रहा था कि मिस्टर सेन जैंग से कितना सारा प्यार करता है, लेकिन हमारी फीमेल लीडर्स को बस इस्तेमाल करती रह गई। प्यार करती थी पर इस्तेमाल भी ज्यादा की थी। के बाद मिस्टर सेन हो फैमिली का जितना भी एविडेंस रहता है पुलिस को हवाले कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर हो कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, अपनी मिस्ट्रेस को मार रहे थे कि देखो तुम्हारी डॉटर ने हो फैमिली को बर्बाद कर दिया, और उसका बेटा वहां से जाने लगता है। तभी उसको अरेस्ट कर लेता है पुलिस। इसके डैड को हार्ट अटैक हो जाता है, मिस्टर हो का उसका वहीं पर मौत हो जाता है। के बाद जब लिन जेल में रहती थी उसे मिलने के लिए मिसेस जैंग जाती है तो लिन बोलती है कि तुम क्या मैं मजाक उड़ाने के लिए आई हो? तो बोलती कि हाँ तुम बस एक जोक बन के रह गए। तो लिन गुस्सा करने लगती है। फिर जैंग बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर अरेस्ट कर लिया गया, तुम्हारे फादर अब नहीं रहे, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, मैं आशा करती हूँ कि तुम रेस्ट ऑफ द लाइफ हमेशा जेल में रहो। और दूसरी तरफ मिसेस जैंग की मदर उसको लग्जरियस लाइफ के लिए छोड़ कर गई थी, लेकिन लास्ट में वो भिखारी बन जाती है, डस्टबिन से खाना निकल के खा रही थी। ये देखकर मिसेस जैंग ने स्माइल करती फिर वहां से चली जाती है। फिर मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर सेन मैं एक छोटा सा घर लेना चाहती हूँ अपने पैसे से। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल लीड वो एक डांस क्लास खोलती है मिसेस जैंग और बच्चे लोग को डांस सिखाती है। तो बच्चे लोग भी अपने टीचर को बहुत प्यार करते हैं। तभी मिस्टर सेन फ्लावर बुक के लेकर आता है अपनी वाइफ के लिए और उसको फ्लावर बुक के देता है। फिर वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। तो ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।